नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भक्ति और समर्पण दिखाने का मौका आया है। तपस्या से शिव को पाने का मौका आया है। पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति का मौका आया है। मौका आया है खुद के अंदर के शिवत्व को जगाने का। मौका आया है कावड़ के रास्ते शिव का जलाभिषेक करने का। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 10 दिन बाद ही सावन लगते ही कावड़ यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा और जिसे देखते हुए योगी सरकार फुल एक्टिव मोड में आ चुकी है। अब 20 से कावड़ यात्रा को लेकर नए नियम, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब की बार ना ही शिव भक्तों की शुद्धता पर कोई खतरा होगा, ना ही थूक जिहाद जैसा कोई भी मामला देखने को मिलेगा, क्योंकि कावड़ शुरू होने से पहले ही ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने थूक कर खिलाने वालों का परमानेंट इलाज कर दिया है। कावड़ यात्रा के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसी को लेकर शंकराचार्य ने शास्त्र प्रमाणित जो आईना दिखाया है वो आज प्रत्येक सनातनी के लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कावड़ यात्रा से जुड़े नए नियम, थूक कर खिलाने वालों का इलाज, शंकराचार्य का बड़ा ऐलान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सावन में कावड़ यात्रा की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि जो व्यक्ति कावड़ लेकर आता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी पापों का अंत भी होता है और जीवन मरण के बंधन से कहते हैं कि वो इंसान मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की भी प्राप्ति हो जाती है और ऊपर से शिव द्वारा उसकी तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। जो कि देखिए, इस बार की कावड़ यात्रा शुरू होने में महज अब 10 दिन का समय बचा है और ऐसे में योगी प्रशासन की तैयारियां चरम पर हैं। अब की बार की कावड़ यात्रा में शिव भक्तों को एक कांटा तक न चुभे, इसके लिए योगी बाबा ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। पॉइंटर्स के साथ मैं आपको समझाती हूँ। स्वच्छता और सुविधा के लिहाज से यात्रा मार्ग पर स्वच्छता और सुविधा, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। दूसरी बात यह कि कावड़ शिविरों में डस्टबिन से लेके स्वच्छता मित्रों की तैनाती, अग्निशमन यंत्र, बालू और पानी की पूरी तरह की व्यवस्था रहेगी। तीसरी बात यह कि महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था और पेट्रोल पंप पर सफाई कर्मी भी रहेंगे। प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग पर इस बार सख्त मनाही है। यात्रा मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश आ चुका है। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी, वॉच टावर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ड्रोन से खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी। और मेन पॉइंट ये है कि यात्रा मार्ग में आने वाले जितने भी दुकानदार हैं, ढाबे हैं, होटल मालिक हैं, उन्हें अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाकर नाम और पहचान प्रदर्शित करने का आदेश मिल चुका है। अमूमन देखिए, यात्रा के दौरान कई दफा ऐसी घटना देखने को मिली जब कावड़ियों के आगे थूक कर खाना परोसा गया और ऐसे शरारती तत्वों को भले योगी सरकार कानूनी कार्रवाई से ठीक करे, लेकिन इसको लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने शास्त्र प्रमाणित ये बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान क्या सच में दुकान से खरीद कर भोजन करना चाहिए या नहीं। बाहरी दुकानों से सामान खरीद कर खाने पर शंकराचार्य का साफ कहना है कि व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए, जिसमें भोजन के नियम अलग हैं। बाकायदा वो ये बात कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है या फिर वो कोई अनुष्ठान की दीक्षा लेता है कि मैं कावड़ यहाँ से लेकर वहां जाऊंगा, वो कुछ नियम भी लेता है। इसमें वो नियम लेता है कि असत्य नहीं बोलेगा, नंगे पैर चलेगा, ब्रह्मचर्य से रहेगा, एक जैसे ही कपड़े पहनेगा और इन नियमों में भोजन का नियम भी शामिल होता है। उसमें पवित्र भोजन का नियम होता है। सनातन में बना हुआ भोजन खरीद कर खाने का नियम बिल्कुल नहीं है। बाहरी भोजन पाश्चात्य है। बना हुआ भोजन खरीद कर खाना सनातन में अपवित्र माना गया है और हमारे यहाँ कच्चे अनाज को अपवित्र नहीं माना गया है। हम कच्चा अनाज खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन बाहरी बना हुआ भोजन नहीं खा सकते हैं। तो शंकराचार्य के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है कि शास्त्र अनुसार कावड़ यात्रा में खरीद कर बना हुआ भोजन खाने का विधान कहीं नहीं है। और अगर शंकराचार्य द्वारा बताए गए इस मार्ग का अनुसरण प्रत्येक सनातनी कर ले तो योगी बाबा के बिना कुछ किए थूक कर खिलाने वाले तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। हालांकि शंकराचार्य द्वारा बताए गए इन बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।